प्रश्न है उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। इस सवाल को अलग अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध कीजिए या दर्पण सूत्र को स्थापित कीजिए, इस तरह से भी। यानी कि अगर तुमको नजर आ जाए 1/v + 1/u बराबर 1/f, तुमको इस तरह से करना है। ये सवाल अवतल दर्पण में भी प्रमाणित किया जा सकता है, उत्तल दर्पण में भी प्रमाणित किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ उत्तल दर्पण है, हम अभी उत्तल दर्पण में इसको प्रमाणित करेंगे। देखो यहाँ पर M1 और M2 एक उत्तल दर्पण बना चुके हैं। उसके सामने एक वस्तु रखी है AB। AB से एक परावर्तित किरण मुख्य अक्ष, जो हमारा मुख्य अक्ष है PB, B से C मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है। इसके समांतर एक किरण जाती है AM, दर्पण के M बिंदु से टकराकर मुख्य फोकस F से परावर्तित होती है। कोई सा भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो, अगर दर्पण से टकराता है तो वो फोकस से ही निकलती है। यह परावर्तन के नियम है। उसके बाद एक किरण यहाँ A से जाती है और वक्रता त्रिज्या होकर वापस आ जाती है और उसी से होकर उसी रे में वापस आ जाती है। ये हुआ। उसके बाद यह हमारा वक्रता त्रिज्या है, A', B' वस्तु है। और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हम लोगों को मालूम है कि काल्पनिक होता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ दर्पण के पीछे है AB का प्रतिबिंब A', B', यानी कि ये वाला किरण, वक्रता त्रिज्या वाला किरण और फोकस वाला किरण जहां पर कटती है, यह कटान बिंदु जो है यहाँ, इस कटान बिंदु से लंब डाला गया है यहाँ, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है। हमको इसमें साबित करके दिखाना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे आंसर में, माना कि M1 M2 बराबर उत्तल दर्पण। AB बराबर उसमें एक वस्तु है तथा A', B' उसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। देखो अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज हम लेंगे यहाँ ABC और दूसरा त्रिभुज लेंगे A', B', दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, गणित में पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। अगर किसी दो त्रिभुज में 3 कोण बराबर हो या फिर 2 कोण बराबर हो तो समरूप हो जाता है। ये AB वस्तु खड़ा है तो ये 90 डिग्री पर खड़ा है और यहाँ पर उसका जो प्रतिबिंब A', B' से खड़ा है ये 90 डिग्री पर खड़ा है। और यहाँ का ये वाला कोण, कोण C जो है, ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन कोण है। तो AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उसको हम यहाँ लिख नहीं रहे, ऐसे ही हम उसको बता देंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C AA नियम से, इसका ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं कि ये AA नियम से समरूप है। समरूप त्रिभुजों के 2 गुण होते हैं। एक गुण होते हैं उसके संगत भुजाएं समानुपाती होती है, दूसरा गुण होते हैं उसके संगत कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ लेंगे भुजाएं समानुपाती वाला नियम। तो इसका भुजा अगर AB लेते हैं, त्रिभुज ABC का भुजा AB लेते हैं, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, A', B', C का भुजा क्या हो जाएगा, AB बट्टा A', B' हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका भुजा हम BC ले लेते हैं, ABC का ये वाला BC ले लेते हैं, तो B', का क्या हो जाएगा, या A', B' का भुजा क्या हो जाएगा, B' हो जाएगा। इसको कर दो समीकरण 1, एक त्रिभुज। अब इसके बाद हमको दूसरा 2 त्रिभुज को समरूप साबित करना होगा। देखो दूसरा त्रिभुज हम क्या लेंगे यहाँ, कि ये वाला त्रिभुज ले लेंगे MNF और दूसरा A', B', इन दोनों को समरूप करेंगे। समरूप उसी नियम से होगा क्योंकि यहाँ MN एक लंब डाला गया है मुख्य अक्ष पर और A', B' तो खुद लंब है, वस्तु खड़ा है। तो त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज A', B', ये किस नियम से समरूप हुआ है उसको लिख देते हैं AA नियम से। ये दोनों त्रिभुज समरूप है AA नियम से।
समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है, वही समानुपाती वाला हमको नियम लेना होगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि एम एन बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बट्टा बी डैश एफ। ये हो गया। अब इसको कर दो समीकरण 2। देखो एम एन जो है एम एन ए बी के बराबर होगा। एम एन कैसे ए बी के बराबर होगा कि ये किरण है ए एम जो मुख्य अक्ष के समांतर है, और मुख्य अक्ष के समांतर दो रेखा समांतर हो तो उसके बीच में लंबात्मक दूरी बराबर होती है, यानी कि ए बी एम एन के बराबर होगा। अब दूसरा चीज इसमें क्या हो सकता है, देखो ये एम बिंदु, अगर ये दर्पण बड़ा दर्पण है, अगर दर्पण ये छोटा हो जाए तो एम बिंदु खिसक के कहाँ आ जाएगा, पी पर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एन एफ है ना वो पी एफ के बराबर होगा। तो ये दो चीज यहाँ पर क्या बन रहा है कि ए बी एम एन के बराबर होगा और एन एफ पी एफ के बराबर होगा। किस कंडीशन में, उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, क्योंकि ए एम समांतर बी सी तथा यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एक चीज हमको मिल जाएगा कि ए बी जो होगा वो एम एन के बराबर होगा तथा एन एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर होगा। अब समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अब एम एन के जगह क्या लगा देंगे, देखो एम एन हमारा किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश और एन एफ के जगह लगा देंगे पी एफ बट्टा बी डैश एफ। इसको कर दो समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 का तुलना करके देखो, इसका LHS और इसका LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। अगर LHS किसी समीकरण में बराबर होता है तो उसका RHS भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से हमको मिल जाएगा इसका RHS BC बट्टा बी डैश सी, BC बट्टा बी डैश सी और इसका RHS PF बट्टा बी डैश एफ। एक चीज ये जानना है कि दर्पण में कोई सा भी दूरी जो होता है ना उसका ध्रुव से मापा जाता है। जैसा कि इस दर्पण का ध्रुव P है तो कोई सा भी दूरी उसका ध्रुव से ही मापा जाता है। तो हमारा यहाँ BC को देख लो, B से C का दूरी है तो ये ध्रुव से इसका दूरी किस तरह से कहा जा सकता है, हम BC को कह देंगे कि BP जोड़ PC। तो यहाँ लिख देंगे या BP जोड़ PC। अच्छा, नीचे B डैश C है, देखो B डैश C को अगर ध्रुव से मापा जाए, यहाँ P से मापा जाए तो हम क्या कह सकते हैं B डैश C को कि PC घटा PB डैश B डैश C को। उसके बाद PF, देखो PF हमारा तो ये ध्रुव से दूरी है ही तो इसको कुछ चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद क्या है B डैश F, देखो B डैश F को हम कर देंगे PF, ये PF से घटा देंगे PB डैश। अब इसमें मान बैठाते चलो, यहीं से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। B से P की दूरी, B से B की दूरी, देखो ये हम लोग चिन्ह पारिपाटी में पढ़ चुके हैं कि जो ध्रुव होता है ध्रुव से बाएं तरफ का दूरी जितना भी होता है वो माइनस में होता है और ध्रुव से दाहिने तरफ का जितना भी दूरी होता है वो प्लस में होता है। तो यहाँ P से ये बाएं तरफ है और वस्तु दूरी है ये, तो ये माइनस हो जाएगा। वस्तु दूरी को हम लोग U से चिन्हित करते हैं, मगर इसमें चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस U। अच्छा, PC क्या है, P से C का दूरी, C है वक्रता त्रिज्या 2F के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, R बराबर 2F। इससे पहले हम लोग साबित कर चुके हैं कि R 2F के बराबर होता है। तो इस R को, P से C का दूरी जो R होता है उसको लिख लेंगे यहाँ 2F। तो PC के जगह लिख देंगे 2F।
फिर यहाँ नीचे पीसी है, पीसी के जगह लिख देंगे 2f। अब पीबी डैश है, पी से बी डैश की दूरी, ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित किया जाता है, तो यहां लिख देंगे उसके जगह v। पी एफ, पी से एफ की दूरी फोकस दूरी है, उसको लिखेंगे f। फिर यहाँ पी एफ है, पी से एफ की दूरी फोकस दूरी है, उसको लिखेंगे f। अब पीबी डैश है, पीबी डैश ये प्रतिबिंब दूरी है, जिसको लिखेंगे -v। अब इसको सिर्फ यहां से हल करने का काम रहेगा। अब इसको कोणाकानी गुना करके देखो, देखो 2f को इससे गुना करते हैं तो 2f स्क्वायर माइनस vf। अच्छा, अब इसको हम गुना करते हैं, -u को f से गुना तो -uf, फिर -u को v से गुना तो माइनस गुना माइनस प्लस uv, फिर 2f को f से गुना तो प्लस 2f स्क्वायर, फिर 2f को -v से गुना तो -2vf। इस तरह से आ गया। तो यहाँ बराबर के बाएं तरफ भी 2f स्क्वायर है और यहाँ बराबर के दाहिने तरफ भी 2f स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2f स्क्वायर इस पार से उस पार आने में, तो इसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं। अब बाकी चीज को यहाँ लिख देते हैं। अब ये vf है -2vf, इस पर आके हो जाएगा +2vf। -vf यहाँ पहले से है। अब ये -uf है, इस पर आके क्या हो जाएगा +uf। यहाँ क्या बचा हुआ है uv, तो 2vf से 1vf जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ vf बचेगा। vf प्लस uf बराबर uv, ये हुआ हमारा एक तरह का समीकरण। अब इसको क्या करना है, इसका नाम कर देते हैं समीकरण 4। इस समीकरण के दोनों ओर uvf से भाग लगाने पर हमारा ये वाला दर्पण सूत्र आ जाएगा। इस समीकरण के दोनों ओर uvf से भाग लगाएंगे तो समीकरण 4 के दोनों ओर uvf से भाग करने पर, अब समीकरण 4 को थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, हम यहाँ छोटा छोटा करके लिखिए, ध्यान से देखोगे तो vf बट्टा uvf प्लस uf बट्टा uvf, उसके बाद RHS में uv बट्टा uvf। अब इसको कटा दो, vf यहाँ 1, अब यहाँ uf यहाँ 1, अब यहाँ uv यहाँ 1। तो इस तरह से हमको मिल रहा है क्या कि 1/u यहाँ है और यहाँ 1/v है और यहाँ 1/f है, और यही तो हमको लाना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, उसका जगह चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख दो इसका प्रमाणित।